नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्टेरिलाइजेशन का केमिकल मेथड क्या होता है। ऐसे कौन कौन से मेथड या कौन कौन से केमिकल है जिसका इस्तेमाल करके स्टेरिलाइजेशन किया जाता है या डिसइंफेक्शन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम केमिकल की बात करें, मेनली कई सारे तरह के केमिकल होता है। स्टेरिलाइजेशन के लिए या डिसइंफेक्शन के लिए हम एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं, बेस का भी इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं, अल्डिहाइड का भी इस्तेमाल करते हैं और फिनॉल का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एसिड की बात करें तो दो तरह के एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो इनऑर्गेनिक एसिड का भी और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो इसमें मेनली दो तरह के एसिड का इस्तेमाल होता है। एक होता है बोरिक एसिड का, जो 2 से 3% एक्वस सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है। ये डस्टिंग पाउडर, जो साफ़ करने के लिए डेस्क वेस्क जो होता है ना, उसको सफाई करने के लिए जो मेनली होता है इंस्ट्रूमेंट या फिर जो डेस्क होता है या बेड वेड साफ़ करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। डस्टिंग पाउडर के नाम से भी इसको जानते हैं। एंड बोरेक्स ग्लिसरीन होता है। ये बैक्टीरिसाइडल होता है, यानी बैक्टीरिया को मारने वाला होता है और एंटी फंगल होता है और फंगल को भी ये किल करता है ये। दूसरा है जो इनऑर्गेनिक में ही दूसरा एसिड है वो क्रोमिक एसिड है। क्रोमिक एसिड ये पावरफुल जर्मिसाइड होता है, ये भी बैक्टीरिया को ही किल करता है, ये स्टैटिक नहीं होता। ठीक है, ये दोनों जो इनऑर्गेनिक में मैंने बताया, एक बोरिक एसिड और क्रोमिक एसिड, ये दोनों बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है जो एसिड के टाइप है वो ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में हम मेनली जो यूज़ करते हैं वो बेंजोइक एसिड यूज़ करते हैं, सैलिसाइलिक एसिड यूज़ करते हैं, मैंडेलिक एसिड यूज़ करते हैं और नाइलेडिक्सिक एसिड यूज़ करते हैं। इस तरह से 4 एसिड ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिसाइडल के लिए। ठीक है, और बेंजोइक एसिड की बात करें तो ये एंटी फंगल होता है और बैक्टीरिसाइडल होता है, प्लस में किराटोलाइटिक भी होता है इसमें। अब अल्कली की बात करें, कौन कौन सा अल्कली यूज़ किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH या KOH का इस्तेमाल किया जाता है। ये पोटेंट होता है जर्मिसाइड, यानी कि जर्मिसाइड को, दैट मीन्स जितने भी जर्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको किल करता है। साइड लगा है। यूज़ टू किस चीज़ के लिए मेनली यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्ट एक्सक्रेट्रा सैंपल्स और स्पूटम। जो भी एक्सक्रेट्रा सैंपल, यानी कि जो लैट्रिन से जो भी हम गंदगी निकालते हैं अपनी बॉडी से, वेस्ट प्रोडक्ट, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फीसेस होता है, उसको सफाई करने के लिए, और स्पूटम यानी थूक खकार गले का जो भी होता है, बलगम वगैरह, इसकी सफाई के लिए कई सैम्पलिंग कर रहे हैं ना, तो बलगम का सैंपल लिया या स्पूटम का सैंपल लिया, स्पूटम यानी बलगम का सैंपल, या फिर एक्सक्रेट्रा का सैंपल, फीसेस का सैंपल लिया, यूरिन का सैंपल लिया, इन सब चीज़ों के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको सफाई के लिए वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्कली यूज़ होता है। अल्कोहल्स कहाँ यूज़ करते हैं, अल्कोहल में मेनली 2 तरह का है। ये एक तो इथेनॉल यूज़ करते हैं और दूसरा आइसोप्रोपाइल यूज़ करते हैं। इथेनॉल क्या होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी एट 70% कंसनट्रेशन, यानी कि ये मैक्सिमम एक्टिविटी कब दिखाता है, 70% कंसनट्रेशन, यानी अगर पानी में इसको साथ मिलाएं अगर आप, तो उसमें 70% अल्कोहल होना चाहिए और 30% ही पानी होना चाहिए। फिर आप उन दोनों घोल को इस्तेमाल कर सकते हैं बैक्टीरिसाइडल के लिए। इनइफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर फॉर्म्स के अगेंस्ट में, जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है उसके अगेंस्ट में इनइफेक्टिव होता है ये। दूसरा होता है आइसोप्रोपाइल, मोर पोटेंट देन इथेनॉल। ये इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, मैक्सिमम एक्टिविटी एट 70% कंसनट्रेशन इन इनइफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल मोर पोटेंट देन इथेनॉल, यानी इथेनॉल से ज़्यादा पोटेंट आइसोप्रोपाइल होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में कई तरह के एल्डिहाइड है। एक फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा ग्लूटर एल्डिहाइड है, तीसरा मीथेन अमाइन के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर फॉर्मल एल्डिहाइड की बात करें तो दिस इरिटेंट वाटर सोलूबल गैस इज़ हाईली लीथल टू ऑल काइंड ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि ये मेनली जितने भी तरह के माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, सभी को लगभग ये किल कर देते हैं और गैस रूप में मेनली ये पाया जाता है ये। ठीक है, दूसरा है फिर ग्लूटर एल्डिहाइड। ग्लूटर एल्डिहाइड भी का भी इस्तेमाल किया जाता है और मीथेन अमाइन का भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तीनों के तीनों एल्डिहाइड में आते हैं। फिर है फिनॉल की अगर बात करें, फिनॉल और उसके डेरिवेटिव में बात करें तो फिनॉल अगर हम देखें तो ये ओल्डेस्ट एंटीसेप्टिक है, ये यानी सबसे पुराना है। दूसरा क्रिसॉल जो इसके डेरिवेटिव है, यूज्ड एज 0.1 सॉल्यूशन,
क्रिसॉल हमारा 0.1 सॉल्यूशन यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि 1 लीटर पानी में इसका जो मात्रा रहना चाहिए 0.1 सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि 0.1 ही इसका मात्रा होना चाहिए, बाकी पानी का होना चाहिए। लाइसोल में यूज़ 3% सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, यानी कि 3% ये मात्रा होना चाहिए, बाकी अब उस पानी का होना चाहिए। ठीक है। फिर है क्लोराक्सिलोन, ये जिसको हम डिटॉल के नाम से बोलते हैं। अगर 1 से 1.5% तक, 1 से 1.5% तक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। जैसे स्किन कहीं कट वट जाता है तो वहाँ पे आप एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। 1 से लेकर 1.5% उसकी पोटेंसी होनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो स्किन के लिए नुकसानदायक है वो, फिर डिटॉल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर ज़्यादा पोटेंट है तो। 6% अगर आप इसका 6% वाला अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल आप स्टरलाइजेशन के लिए कर सकते हैं। जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको आप इससे साफ़ कर सकते हैं। पिक्रिक एसिड क्या होता है? पिक्रिक एसिड ये ट्राइक्लोरोफिनॉल के रूप में यूज किया जाता है और थाइमोल का भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग केमिकल्स हैं जो अलग अलग केसेस में और अलग अलग पोटेंसी के साथ यूज किए जाते हैं। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।